सुनते ही बुद्धि बोल उठी, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे, वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य तो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे, इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए। फिर ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का। इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। भाग्यदेव बोला, ब्रह्मदेव, जैसा आपका आदेश होगा मैं उसी का पालन करूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्युलोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्युलोक दिखाया और कहा, देखो, इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्ष का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं, उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वही तुम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगा, परमपिता, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बनाऊंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला हो जाएगा। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहां से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूं। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार ही दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर